दोस्तों, इंसान के मन में हमेशा से ही एक सवाल उठता रहा है कि क्या इस ब्रह्मांड में वो अकेला है या फिर कोई और भी है जिसे वो जानता नहीं है। और अगर वो है तो फिर वो प्राणी या एलियंस कहाँ है। इंसान क्यों उसे आज तक नहीं मिल पाया है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए आम इंसान और वैज्ञानिकों को सालों लग गए, लेकिन फिर भी वो हकीकत नहीं जान पाए हैं। अब तक हमने अपने ग्रह से 30 अरब प्रकाश वर्ष तक के दायरे की खोज की है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन ये ब्रह्मांड अनंत है, अभी भी काफी कुछ मौजूद है जहां हमने अभी तक खोज नहीं की है। दोस्तों, एलियंस को लेकर दुनिया भर के देशों की स्पेस एजेंसियां सालों से काम कर रही हैं। कुछ का मानना है कि इस दुनिया में एलियंस का अस्तित्व है, तो कुछ का कहना है कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही है और किसी दूसरे प्राणी का अस्तित्व नहीं है। इनमें से किसका दावा सच है और किसका नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन इन एलियंस को लेकर कुछ देशों की ऐसी हस्तियों ने दावे किए हैं जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एलियंस इस दुनिया में हैं। दुनिया की 5 खुफिया और अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख, जो अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और रूस से हैं, उन्होंने कहा है कि वो पहले से ही विश्वास रखते हैं कि इस दुनिया में दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है और इसके पर्याप्त सबूत देख चुके हैं। वहीं आने वाले वक्त में उनको लेकर काफी खतरनाक जानकारियां मिल सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन एजेंसियों के प्रमुखों की उन बातों और दावों के बारे में बताऊंगा जिसमें यह साबित होता है कि इस ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा एलियंस भी मौजूद हैं। इन खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका के एलियन अभियान पर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने माना है कि उन्होंने एलियंस की खोज के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजा था। अमेरिका के बारे में पहले से ये दावे होते रहे हैं कि अमेरिका ने एलियंस को पकड़ के रखा है। इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख भी दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने एलियंस को पकड़ रखा है और एरिया 51 में रखा है। और अब बिल क्लिंटन ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को एलियंस की तलाश में भेजा था। बिल क्लिंटन के इस बड़े कबूलनामे का खुलासा अमेरिकी संसद की नई रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस की नए ग्रहों पर जीवन की तलाश को लेकर नई रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्वीकार किया कि उन्होंने एलियंस की तलाश के लिए अमेरिकी एजेंटों को एरिया 51 में भेजा था। यहां आपको एरिया 51 के बारे में भी बता देते हैं कि एरिया 51 एक अमेरिकी वायुसेना का अड्डा है जहां कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि यह अज्ञात उड़ान वस्तुओं यानी यूएफओ से जुड़ा है। हालांकि सैन्य स्थापना के आसपास विदेशी जीवन का अस्तित्व कभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया में यह काफी मशहूर हो चुका है कि एरिया 51 अमेरिकी साजिश सिद्धांत का हिस्सा है। हालांकि एरिया 51 को लेकर अमेरिका की तरफ से भी कभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन एक अनुमान यही कहता है कि एरिया 51 में अमेरिका एलियंस पर रिसर्च करता है, इसीलिए वो इसकी जानकारी किसी से शेयर नहीं करता है। यही बात अमेरिका पर शक की सुई घुमा देती है। दोस्तों, इन एलियंस को लेकर अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस, ब्रिटेन जैसे देश भी मानते हैं कि उनका अस्तित्व है, लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आए हैं। इन देशों की खुफिया एजेंसी के प्रमुखों ने दावे किए हैं कि इस दुनिया में एलियंस हैं। इन खुफिया प्रमुखों ने एलियंस को लेकर जो बात कही है वो सच में काफी चौंका देने वाली है, जो ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अगर ऐसा है तो हम क्यों नहीं एलियंस के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो चलिए यहां आपको बताते हैं कि इन खुफिया एजेंसी के प्रमुखों ने क्या कहा है। नेल्सन प्रमुख बिल नेल्सन का दावा। एलियंस को लेकर पूर्व अंतरिक्ष यात्री और वर्तमान में नासा के चीफ बिल नेल्सन ने स्वीकार किया है कि इस दुनिया में एलियंस का अस्तित्व है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में एलियंस नहीं है। बिल नेल्सन ने कहा है कि ये पूरी संभावना है कि बुद्धिमान अलौकिक जीवन इस ब्रह्मांड में मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल नेल्सन ने कहा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों को खोजने में बहुत मदद करेगा। CIA पूर्व प्रमुख जेम्स वुल्सी का दावा। एलियंस को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर जेम्स वुल्सी का भी दावा है कि उन्हें एलियंस के अस्तित्व पर कोई शक नहीं है। यहां आपको बता दें कि जेम्स ने साल 1993 से 1995 के बीच CIA के प्रमुख के रूप में काम किया है। उन्होंने 2021 में ब्लैक वोल्ट को बताया कि उन्होंने 40,000 फीट पर उड़ान भरते वक्त एयर फ्रेम को देखा था और फिर हमने उसका पीछा किया था, लेकिन हम उसका पीछा नहीं कर पाए। जेम्स वुल्सी ने बताया कि उस वक्त उनके साथ एयरक्राफ्ट में उनका दोस्त भी मौजूद था। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि इस तरह की पर्याप्त चीजें हुई हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। पूर्व CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन का दावा।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर जॉन ब्रेनन ने भी एलियंस को लेकर प्रमुखता से अपना विश्वास जताया है। यहां आपको बता दें कि जॉन ब्रेनन दूसरे ऐसे CIA डायरेक्टर थे जिन्होंने एलियंस के अस्तित्व को स्वीकार किया है। जॉन ब्रेनन साल 2013 से 2017 के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं और दिसंबर 2020 में उन्होंने एक पॉडकास्ट कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि यह सिर्फ हमारा घमंड हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि हम जिन कुछ घटनाओं को देखने जा रहे हैं वो अभी भी अस्पष्ट हैं और वास्तव में वो किसी प्रकार की घटना हो सकती हैं जो किसी ऐसी चीज का परिणाम है जिसे हम अभी तक नहीं समझते हैं, और इनमें से कई ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे जीवन से बहुत अलग हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व चीफ जॉन सॉवर्स का दावा। एलियंस को लेकर ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व डायरेक्टर सर जॉन सॉवर्स भी विश्वास करते हैं। साल 2019 में लंदन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो में अपने विचार साझा करते हुए पूर्व ब्रिटिश खुफिया डायरेक्टर ने कहा कि ब्रह्मांड के अनंत आकार का मतलब यह होगा असाधारण, अगर तुलनीय जीवन कहीं और मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि असाधारण होगा अगर एक अनंत सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी अद्वितीय ग्रह है। उन्होंने कहा कि हमें इस धारणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि इस ब्रह्मांड पर कुछ भी अद्वितीय नहीं है। हैम इशेट का दावा। इजरायली रक्षा मंत्रालय के स्पेस स्टेशन के पूर्व डायरेक्टर हैम इशेट, जिन्होंने साल 2007 से 2011 तक अपने देश के लिए काम किया है। हैम इशेट दिसंबर 2020 से इजरायली वैमानिकी इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एलियंस के अस्तित्व होने का दावा किया है। उन्होंने न केवल एलियंस के होने बल्कि यहां तक दावा किया है कि जितना इंसानों को एलियंस के बारे में जानने, देखने और उन्हें समझने की दिलचस्पी है, उतनी ही दिलचस्पी एलियंस में भी इंसानों को लेकर है। उन्होंने कहा था कि मानव और एलियंस ने पहले से ही एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें मंगल की गहराई में भूमिगत आधार शामिल हैं, जहां अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और विदेशी प्रतिनिधि शामिल हैं। हैम इशेट ने दावा करते हुए यहां तक कहा है कि अभी तक एलियंस और इंसानों के बीच आखिरी समझौता नहीं हुआ है जहां वो इस सौदे के बारे में घोषणा कर सके। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन का दावा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन भी एलियंस को लेकर दावा कर चुके हैं। दिमित्री रोगोजिन, जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के महानिदेशक हैं, उन्होंने हाल ही में एक रूसी टेलीविजन साक्षात्कार में कहा है कि कुछ UFO देखे जाने के लिए एलियंस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 99.9% वायुमंडलीय और अन्य भौतिक घटनाएं हैं। RT के अनुसार दिमित्री रोगोजिन ने बताया कि कई चीजों पर अभी रिसर्च किया जाना बाकी है और हम बैक्टीरिया पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हम भी बैक्टीरिया की ही तरह रिसर्च किए जा रहे हैं। दोनों तरफ दोस्तों, खुफिया एजेंसी के प्रमुखों के एलियंस को लेकर किए गए ये दावे इस बात पर विश्वास करने पर मजबूर कर देते हैं कि इस दुनिया में इंसान के अलावा दूसरे ग्रह पर जीव मौजूद हैं और शायद आने वाले समय में हम इन एलियंस से रूबरू भी हो जाएं। लेकिन इन एलियंस से मुलाकात कैसी रहेगी ये तो कहा नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि उनका मानना है कि एलियंस हमसे कहीं ज्यादा एडवांस हैं। वो इंसानों के अगर सामने आ जाते हैं तो ये एलियंस उनका अस्तित्व खत्म कर देंगे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इंसानों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इससे इंसानों को दूसरे ग्रह के जीव और जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही इंसान तकनीकी रूप से और विकसित हो जाएगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि एलियंस को लेकर क्या होगा।